देख रहे हैं कि संजीवन साधना में पंचमहाभूतों का उल्लेख आपने किया और आप बता रहे हैं कि ये पूरी सृष्टि पंचमहाभूतों से ही बनी है, हमारा शरीर भी उससे ही बना है। और आपने एक एक पंचमहाभूत का हमारे जीवन में, हमारे शरीर में क्या महत्व है ये भी आप बता रहे हैं। जैसे आपने बताया कि अग्नि तत्व, जैसे कि खाली बर्तन हम धूप में रखेंगे तो वो निर्जंतुक होता है, वैसे ही हमारा शरीर भी हम खाली पेट रखेंगे तो उसके ऊपर भी वो अग्नि तत्व का इफेक्ट होता है, परिणाम होता है। वैसे आपने आकाश तत्व बताया, बाद में आपने वायु तत्व भी बताया और उसके बाद आपने अग्नि तत्व भी बताया। तो पृथ्वी तत्व और जल तत्व जो है, इनका हमारे शरीर के ऊपर क्या परिणाम होता है और हमारा शरीर रिपेयर होने में ये तत्व क्या कार्य करते हैं, ये थोड़ा हमें खुलकर बताइए। सबसे नज़दीक अगर हमें कोई दिखता है तो वह है पृथ्वी और जल तत्व, जो हमें स्थूल रूप में दिखाई देता है और हम हाथ में भी उसको पकड़ सकते हैं। ये ऐसे दो तत्व है जिसको हम हाथ में पकड़ सकते हैं। वैसा अगर देखा जाए तो हमें अभी आज के ज़माने में ऐसी आदत है कि झटपट गोली ले लो और अच्छे हो जाओ, इतना सारा समझने की, बताने की क्या आवश्यकता है। लेकिन अगर 100 साल तक निरोगी आयुष्य जीना है तो ये समझना पड़ेगा। आयुर्वेद में कहा गया है कि आदमी का प्रज्ञापराध ही रोगों का मूल कारण है। प्रज्ञापराध यानी न समझने की, न समझ लेने की वृत्ति। तो हम मनुष्य है, हमारे पास बुद्धि है तो हमें समझ लेना चाहिए, इसलिए इतना सारा अभ्यास करने की आवश्यकता होती है हमारे खुद के बारे में, और ये हमारे लिए है, इसलिए ये समझना जरूरी है। जैसे हम जानते हैं कि पृथ्वी पर लगभग 70% पानी है और जो दिखता है ऊपर ऊपर, और जो जमीन है वो लगभग 30% है। जो भूभाग खाली या तो जो हमें दिखता है, हमारे शरीर में भी लगभग 2/3 इतना हिस्सा पानी से भरा हुआ है और बाकी फिर है मिट्टी यानी पृथ्वी तत्व। ये दोनों का कॉम्बिनेशन से हमारा शरीर खड़ा है और बाकी है तेज है, वायु है, आकाश है, लेकिन ये दिखते नहीं है। दिखता है पानी और दिखती है मिट्टी, ये दोनों तत्व दिखने वाले हैं। उसमें पानी तो लगभग सभी को मालूम है, हम हर रोज स्नान करते हैं, 1 बार 2 बार हाथ पाँव धोते हैं, पूरा फ्रेश होते हैं, कपड़े धोने हैं तो पानी से ही धोते हैं, उसमें से मल निकालते हैं। तो हमारे शरीर के ऊपर का मल पानी से निकलता है, ये सभी जानते हैं। हमारे अंदर का मल भी पानी से निकलता है, ये भी लगभग बहुत सारे जानते हैं। लेकिन बचपन में क्या होता है, बहुत बार बचपन में अगर बच्चा रोने लगा तो माँ को ऐसा लगता है कि इसको भूख लगी है, लेकिन अभी ऐसा ज़्यादा नहीं सोचती माँ कि इसको प्यास भी लगी होगी। रोते तो कुछ खाने के लिए देते, लिक्विड दे देते या तो कोई घना दे देते। तो बचपन में पानी पीने की कम आदत होने के कारण बहुत सारी डिफिशियंसीज रह जाती है हमारे शरीर में। शरीर बढ़ता नहीं है, कुछ रोग अटैक करते हैं, कुछ ऐसी डिफिशियंसी रहती है जो हमारी समझ में नहीं आती। कोई घटक कम रहते हैं, ऊंचाई बढ़ती नहीं है, वेट बढ़ता नहीं है, ऐसे अलग अलग उसके प्रकार है। लेकिन पानी जब सही मात्रा में हमारे शरीर में हो तो पानी ये बहुत सारा सर्कुलेशन चलाता है। जैसा पृथ्वी पर जैसा भी पानी का सर्कुलेशन चले तो पृथ्वी हरी भरी होती है। उसको नहर बनाकर, उसको छोटे छोटे ऐसे क्यारे बनाकर हम जैसे खेत में पानी देते हैं, वैसे पूरे शरीर में हर एक पेशी को पानी मिलना चाहिए, ये आवश्यक बात है।
जब हम पानी नहीं पीते तो हमारे अंदर का जो ब्रेन है वो क्या करता है कि अभी इस शरीर में स्टारवेशन यानी कि अभी दुष्काल अकाल पड़ा है, ऐसा ब्रेन घोषित कर देता है और बोलता है कि ये पानी अभी सवैयों को नहीं मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। फिर वो ब्रेन खुद को ही ले रखता है और अस्तित्व रखने के लिए वो अपने आप में रख लेता है। तो इसलिए पानी जितना भी हम अच्छा पिएंगे और सही समय पर पिएंगे, जैसा शेड्यूल में हम जब जाएंगे तब बताएंगे कैसे कैसे पीना है, लेकिन योग्य मात्रा पानी की होनी चाहिए। इसको भरपूर मात्रा में यानी ज़्यादा भी नहीं बहुत और कम भी नहीं, ऐसी मात्रा में पीना है। अभी जिसका वेट जितना है उससे भागीले 10 कर दो और भागीले 2 कर दो, जितना बचेगा उतना पानी पीना है। समझो कि मेरा वेट 60 है तो मुझे 3 लीटर पानी पीना चाहिए। तो ये सभी ने अपना अपना गणित कर लेना है, दिन में पानी पी लेना चाहिए। पानी हमारे अंदर के मल को बराबर बाहर निकालता है, पसीने के द्वारा, मूत्र के द्वारा, अलग अलग तरीके से हमारे शरीर में से मल निकालने की प्रक्रिया पानी से होती है। और पानी से अलग अलग तत्व, जीवन सत्व हमारे शरीर में पहुंचने चाहिए, वो भी काम, बहुत सारा काम पानी करता है। तो ये हुई पानी के अंदर के फंक्शन की बात। लेकिन बाहर से भी पानी बहुत सारा काम करता है और अंदर से भी करता है। पानी हमारे लिए आवश्यक है और पानी ही जीवन है ऐसा बोलते हैं। और पानी में जैसे हम अगर पेट दुखने लगा तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए। पेट कॉन्स्टिपेशन होता है या तो बद्धकोष्ठता उसको बोलते हैं। बद्धकोष्ठता अगर हो गई तो इसका मतलब पानी पीने में कम है, इसलिए बद्धकोष्ठता होती है। समय सर पानी नहीं पीते हैं या तो असमय पानी पीते हैं, तो ऐसा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पेट की बीमारी में। एक तो एसिडिटी होती है या तो बद्धकोष्ठता यानी अपचन होता है। अलग अलग प्रकार की जो पेट की बीमारियां हैं लगभग पानी के कारण और वायु के कारण होती है। वायु का असंतुलन और पानी का असंतुलन, ये अगर अच्छा किया जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, यानी हमारा शरीर और आरोग्य ये अच्छा रहेगा। दूसरी बात, ये जो पानी है, हम अगर हर रोज ठंडे पानी से नहाते हैं, आंखों पर पानी भी मारते हैं तो बहुत फ्रेश लगता है। पूरे शरीर को अगर ठंडे यानी पूरे बर्फ जैसा ठंडा नहीं, जो नॉर्मल ठंडा पानी उससे स्नान करना चाहिए। हम तो सभी करते हैं पाठशाला में। लेकिन कोई कोई गर्म पानी लेते हैं। गर्म पानी से तो आराम मिलता है थोड़ी देर, यानी वो रिलैक्सिंग लगता है। लेकिन ठंडा पानी रिफ्रेशिंग होता है, यानी ताजेपना लाता है। और दूसरी बात, ठंडे पानी से हमारे अंदर की जो नस नाड़ियाँ है, कोशिकाएं हो जग जाती है। इतने ठंडे पानी में ताकत होती है। हम एनिमा में भी ठंडा पानी लेते हैं, उसका भी एक कारण है। जब सविस्तर से उसके बारे में बोलेंगे तब पता चलेगा। लेकिन ठंडा पानी स्टिमुलेट करता है हमारे एक एक कोशिका को, वो जगाता है और इसलिए तरोताजापन आता है। ये पानी में बहुत ही अच्छा गुण है। पानी को अलग अलग तरीके से अगर उपयोग किया जाए, अगर समझो कि ज़्यादा बुखार आ गया तो ठंडे पानी से ये करते हैं, पोंछते पूरा शरीर और बुखार चला जाता है। वैसे अलग अलग बीमारियां, कुछ बीमारियां ऐसी होती है केवल पानी से, गर्म पानी से निकल जाती है। सर्दी है, गर्म पानी पी जाओ, थोड़ा अगर इधर खिचखिच हो गई तो पानी पियो, गर्म पानी पियो और थोड़ी देर सो जाओ। 10 मिनट अगर ओढ़ कर सोएंगे, चादर ओढ़ कर, तो सर्दी गायब हो जाएगी। पहले ही आने का जो समय है उस समय ही गर्म पानी पी लो, उबाला हुआ पानी, और थोड़ा घुट घुट के फूक फूक पे पीना है और पूरा ग्लास भर पानी पी लेना है और ओढ़ के सो जाना है। तो पसीना निकलेगा और उसके साथ वो जीव जंतु है, वो हमारे लिए विषाणु है, वो निकल जाएंगे। तो इस तरह पानी का सही उपयोग हम कर सकते हैं। बहुत सारा पानी पर बोल सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी आरोग्य के लिए। बाकी जो पृथ्वी है, मिट्टी है, वो भी हमारी माँ है, यानी उसको काली माँ बोलते हैं। और हमारी लैंड, वो हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं, तो हमें संभालती है। हमें जमीन पर बहुत सुकून मिलता है।
अगर पहले पहले पानी में तैरने के लिए चले जाए तो पाँव टिकते नहीं नीचे, तो बहुत ऐसा लगता है कि धरनी खिसक गई। लेकिन अगर ज़मीन पर है हम, तो हमें अच्छा लगता है कि हम ज़मीन पर है, बहुत आधार मिलता है। वैसा जैसा खड़े रहने में, बैठने में, सोने में जैसा लगता है कि हम गोदी में सो गए और माँ की गोदी में सो गए, वैसा ही पृथ्वी पर हम सोते हैं तो माँ की गोदी में सोते हैं। किसी किसी को मिट्टी लगना तो बहुत बुरा लगता है, अरे मिट्टी लग गई, हम गंदे हो गए। लेकिन मिट्टी से गंदा होना ही कोई बुरी बात नहीं है। नंगे पाँव अगर चलते हैं दिन में, अभी तो नंगा पाँव चलना भी मुश्किल हो गया, हम तो चलते गांव में रहते, इसलिए किसान तो कोई खेती में ही काम करता है। लेकिन गंदगी मिट्टी से होती है ऐसा बहुत सारे उनके दिमाग में है। लेकिन मिट्टी बहुत सारे रोगों को पी जाने वाली है। कौन सी भी गंदगी हम किधर डालते हैं? पृथ्वी पर डालते हैं, पानी में डालते हैं, उसको गंदा कर देते हैं। लेकिन मिट्टी ऐसे बड़े बड़े शॉक को भी, बड़े बड़े धक्के को भी वो सहन लेती है। बड़े बड़े विषाणुओं को, विषारी तत्व को वो डिसॉल्व कर लेती है। ये मिट्टी की खासियत है। मिट्टी अगर पेट ज़्यादा दुखता है, ज़्यादा हमेशा के लिए जिसका पेट दुख रहा है, उसने क्या करना, अच्छी मिट्टी ले लेना, 1 फुट नीचे वाली मिट्टी जिसमें ज़्यादा विषाणु ना हो, और वो मिट्टी लेकर के चिकनी मिट्टी लेना, उसको अच्छे पानी में पेस्ट कर लेना और पेट पर लगा देना। जिधर भी ज़्यादा अवयव दुखता है, समझो कि एक आधा अवयव ज़्यादा दुखता है, सूजन आ गई, तो उसको मिट्टी के लेप से लगा दो। साधारण मिट्टी ले लो, उस पर लगा दो चिकनी मिट्टी और उसको सुखा दो, घंटा 2 घंटे। उसके बाद धीरे से धोते समय भी थोड़ा हल्का हल्का धोना है। आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी और अंदर का दर्द भी कम हो जाएगा। इतनी वो खींच लेती है, दर्द को खींच लेती है, विषारी तत्वों को खींच लेती है, जो भी हमारे अंदर की रोग है, त्वचा रोग है, उसको भी खींच लेती है। ऐसे बहुत सारे, इसलिए मड़बात भी हमने रखा है। जैसे संजीवन साधना में मड़बात एक ऐसी सहज प्रक्रिया है जो निसर्ग से हमें मिली है। लेकिन मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, विषारी नहीं होनी चाहिए, उसमें पत्थर नहीं होने चाहिए, या तो अन्य कोई जो तत्व है वो नहीं होनी चाहिए। अच्छी मिट्टी होनी चाहिए जो चिकनी हो। तो इस मिट्टी से हमें आरोग्य मिलता है, मिट्टी से ही हमें धन धान्य मिलता है, मिट्टी से ही पेड़ पौधे उगते हैं, पानी भी मिट्टी पर ही ठहरता है, और मिट्टी के कारण हमारा जीवन है, हमारा शरीर भी मिट्टी से ही बना हुआ है। यानी स्थूल रूप में मिट्टी और पानी ये दिखते हमें, बाकी तेज तत्व भी है, वायु तत्व भी है, आकाश तत्व भी है, और वो सूक्ष्म है लेकिन वो दिखता नहीं, वो भी काम करते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष काम करने में दिखने वाले ये दो तत्व है, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा शरीर बनता है, हमारा शक्ति और हमारा तरोताजापन दिखाई देता है, वो पानी और मिट्टी के कारण। तो ये जो 5 तत्व है, उसमें से हमने पहले दिन बताया था कि उसमें समझो आकाश तत्व है लंगन, वायु तत्व है पत्ते, और तेज तत्व है फल, पानी तत्व है सलाद, और धन धान्य है मिट्टी। यानी हम जो खाते हैं, हमारा शरीर जैसे बनता है, उसको हम प्रतीक रूप में एक एक रखा। वैसे अगर विचार किया जाए तो सभी तत्व में, समझो कि हमने धन धान्य भी खाया तो उसमें ये 5 तत्व आते हैं, और आकाश भी ले लिया तो उसमें भी 5 तत्व आते हैं। उसकी प्रमाण की मात्रा कम ज़्यादा है, इतना है। तो ये जो 5 तत्व है, उसको हमें वेट बढ़ाना है तो पृथ्वी तत्व तक आ जाओ, और वेट कम करना है तो आकाश तत्व तक चले जाना है। जितना हमें शुद्धि चाहिए और उतने हमें आकाश तत्व तक जाना है, और हमें बैलेंस चाहिए। हमारी पद्धति ऐसी है कि हम जो भी फास्ट फूड है या तो जो भी तुरंत बनता है, ज़्यादा देर तक टिकता है, वही अन्न खाते हैं। लेकिन ताज़ा अन्न खाना चाहिए। सबसे बढ़िया अगर अन्न कोई है तो वो है हरा जो भी है, जिंदा है, वो हमारे लिए योग्य है और सभी पुष्टि देने वाला है। हरी पत्ती, हरी सब्जियां, फल और फूल और जो भी कंदमूल, ये हमारे लिए पोषक तत्व है। जिसको जो चाहिए वो उसमें से पूरा मिलता है, पूरे विटामिन मिलते हैं, पूरे घटक उसमें मिल जाते हैं। ऐसे पंचमहाभूतों का अभ्यास करेंगे तो पता चलेगा। अभी ये हुआ पंचमहाभूतों के बारे में। उसके बारे में जानकारी इसलिए रखनी है कि हमारा शरीर उससे बना है, और अंदर वो क्या क्या काम करते, कैसे काम करते, ये थोड़ा सा मालूम हुआ।
अभी जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे शरीर का फंक्शन कैसे चलता है, हम ये जो भी रस लेते हैं, लंघन करते हैं या तो एनिमा करते हैं, बाकी क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं संजीवन साधना में, ये धीरे धीरे देखेंगे। लेकिन एक एक तत्व को समझना, एक एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है, तब हमें पता चलेगा। ठीक है अन्ना। अन्ना जी ने जो रसाहार यानी कि संजीवन साधना है उसके पीछे वाला विज्ञान, हमें तो सिर्फ वो पत्तियाँ यही मालूम था, लेकिन पंचमहाभूत ये सृष्टि में है और उनका हमारे जीवन के ऊपर, शरीर के ऊपर क्या प्रभाव होता है, और हमारा शरीर है पंचमहाभूतों से ही बना है। तो ये पूरा विज्ञान हमने अभी जान लिया। कल से हम संजीवन साधना में आप क्या क्या दिनचर्या रखते हो और वो कैसे करवाते हो उसके बारे में जानकारी लेंगे। तब तक नमस्कार।